बड़ी खबर आ रही है। ये चेचनिया फोर्स है जिसके प्रमुख रमजान कादिरोव हैं। चेचन फोर्स की तरफ से कहा गया, अगर अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान में जमीनी जंग करने के लिए भेजता है तो हम भी अपनी सेना को ईरान का साथ देने के लिए जंग में उतार देंगे। ये बात रमजान कादिरोव की तरफ से कही गई है। साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को चेतावनी दी है, अगर आपकी फोर्स जमीनी ऑपरेशन ईरान के अंदर चलाते हैं तो हमारी फोर्स भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। ये जो चेचन फोर्स है रशिया के चेचन गणराज्य से आती है। इस फोर्स को काफी खतरनाक कहा जाता है। इस फोर्स में ज्यादातर मुस्लिम है। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन जंग में इस फोर्स ने बहुत सारे ऑपरेशन किए थे, बहुत सारे लोगों को मारा था यूक्रेन के। अमेरिका इजराइल ने एक बार फिर ईरान के इस्फहान एरिया को निशाना बनाया। ये हमला बहुत खतरनाक था। इस हमले में अमेरिका और इजराइल ने 2000 पाउंड के बम गिराए। बहुत ऊंची ऊंची आग की लपेटें भी दिखाई दी। इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और शेयर करके ये मैसेज दिया कि हम ईरान को इसी तरह से जलाते रहेंगे। ये इस्फहान वो एरिया है जहां पर ईरान का परमाणु ठिकाना बताया जाता है। शायद अमेरिका इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया होगा। शायद इसी वजह से इतने खतरनाक बम गिराए हों, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई रेडिएशन की खबर वहां से नहीं आई। ईरान की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। अमेरिका इजराइल की जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे निशाने पर होंगी। वो कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है दोस्तों। वो कंपनियां ये हैं गूगल, एप्पल, टेस्ला, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सिस्को जैसी कंपनियां और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको ईरान ने निशाने पर ले लिया है। दोस्तों, ट्रंप ने इस जंग में सब कुछ कर देख लिया, लेकिन फिर भी ईरान को नहीं झुका पाए। ऐसा नहीं है ईरान में मौतें नहीं हुई हैं। ईरान में बहुत सारी मौतें हुई हैं इस जंग के दौरान और बहुत बड़ा नुकसान ईरान को देखने को भी मिला है। लेकिन फिर भी अभी तक ईरान मजबूती से टिका हुआ है। लेकिन अमेरिका ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। उसके बावजूद भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा ना सके डोनाल्ड ट्रंप। अब खबर यह भी है डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हाथ खड़े कर लिए हैं और उन तमाम देशों से कहा जिन जिन देशों का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर तेल आता है। ट्रंप ने कहा, भैया हमसे तो यह हो नहीं पाएगा। जिन लोगों का तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है अब वो सामने आए और वो खुद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आगे बढ़े। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन कोई देश हमारी मदद के लिए आया ही नहीं। अमेरिका ने कहा, ना तो नाटो ने हमारी कोई मदद की। एक बात ट्रंप ने कही कि अब हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे। अब हमारी सेना मैदान में नहीं जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर लिए हैं अब। हालांकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात का इस वक्त यकीन करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इस शख्स के आए दिन सुबह शाम बयान बदलते रहते हैं, पता नहीं कब क्या कर दे। इसलिए इनकी किसी भी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। आप देखना इनकी तरफ से फिर बयान आएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल लो वरना हमारी सेना हमला कर देगी। दोस्तों, आपने देखा अमेरिका अब घुटनों पर आ गया है, तभी दूसरे देशों से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अपील कर रहा है। पूरी दुनिया में चर्चाएं होती थी अमेरिका सुपर पावर है, कहाँ गई इनकी सुपर पावरी? कहीं दिख तो नहीं रही जंग में। ईरान जैसे देश ने इनके छक्के छुड़ा दिए इस जंग के अंदर। सारा का सारा भूत उतार दिया सुपर पावरी का। इस शख्स की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ इस शख्स की वजह से। इस जंग के दौरान जितनी जलालत इस शख्स को झेलनी पड़ी है, शायद अमेरिका के इतिहास में किसी नेता ने ऐसी जलालत देखी हो। पहली बार यूरोप भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ गया है। 4 देशों ने अमेरिका की सेना के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। स्पेन, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इन तमाम देशों ने अमेरिका के सैनिकों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कोई भी अमेरिका का लड़ाकू विमान इनके एयर स्पेस से गुजरकर मिडिल ईस्ट तक नहीं जाएगा। आपने देखा होगा पहली बार यूरोप देश अपने फैसले खुद ले रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। इस खबर में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।